इस वीडियो में जानेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में। यहाँ से 2 से 3 नंबर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इनमें से आपको चुनना है कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किसने, क्या, किसे, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अच्छे से आपको समझना है। अगला प्रश्न है, कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है? कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है, आपको ये बताना है। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कौन, क्या, किसने, किसे कौन सा सर्वनाम है? कौन, क्या, किसने, किसे कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अच्छे से आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो, वह, जिसे, उससे, जो, सो कौन सा सर्वनाम है? जो, वह, जिसे, उससे, जो, सो कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं है, यानी मैं कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपसे पूछ जा। तो मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा मैं। अगला प्रश्न है, अरे क्षितिज पर नहीं में कारक है। अरे क्षितिज पर नहीं में कौन सा कारक होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर पर। क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ने का प्रयोग होता है। तो ने का प्रयोग किसके लिए होता है? आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी है। क्या हो जाएगा? सभी के लिए। अकर्मक क्रिया के कर्ता पद में, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण एवं संदिग्ध भूत, संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक पद में होता है। ने का प्रयोग इन सभी में होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? मैं, हम सब कौन सा पुरुष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं, हम सब। अगला प्रश्न है, तू, तुम, आप सब कौन सा पुरुष है? तू, तुम, आप सब कौन सा पुरुष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे से आपको याद होगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो किसके लिए प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष के लिए। तुम भी और आप सब भी मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरुष। अगला प्रश्न है, वह, वे, यह, ये आप कौन सा पुरुष है? वह, वे, यह, ये आप कौन सा पुरुष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से जानकारी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी अन्य पुरुष। वह, वे, यह, ये आप कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष में आ जाता है।
पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, यह वह कौन सा सर्वनाम है? यह वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने, आप ही, आप स्वयं कौन सा सर्वनाम है? जहाँ भी ये देखिए आपने, आप ही, आप स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? ग नंबर कोई। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार पूछे या भेद पूछे तो आपको 3 बताना है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। लास्ट प्रश्न है, वह जा रहा है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। वह जा रहा है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड, ये थे सर्वनाम के महत्वपूर्ण 20 सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसे याद कर लेने पर आपको 3 नंबर जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।